दोस्तों आरबीआई असिस्टेंट में अब लास्ट के केवल और केवल 15 दिन बचे हुए हैं। अगर आप आज से देखें 11 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है। ऑलरेडी हम लोगों की यूट्यूब पे क्लास चल रही है, कोर्सेज में क्लास चल रही है, सिस्टमैटिक अप्रोच ऑलरेडी हम जो है वो कर रहे हैं। बट लास्ट के 15 डेज पे क्या होना चाहिए मैथ में, रीजनिंग में, इंग्लिश में, आज हम लोग इस पे बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे न केवल इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्री से मेंस तक का कंप्लीट रीजनिंग कंटेंट वन स्टॉप सॉल्यूशन में आपको इस चैनल पे दिया जाता है। चलिए सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो है वो कर लेते हैं। 11 तारीख को आप लोगों का एग्जाम है, ठीक है। मेंस आप लोगों का 7 जून को होगा। और जब हम प्री के सिलेबस की बात करते हैं तो हमें ये चीज बहुत अच्छे से जो है वो क्लियर है कि हमें मैथ मिलेगा 35 क्वेश्चन, देन हमें रीजनिंग मिलेगा 35 क्वेश्चन, इंग्लिश 30 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स होंगे और 20 मिनट्स का जो है वो प्रॉपर यहाँ पे टाइम जो है वो दिया जाएगा, जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका डे वाइज स्टडी प्लान जो है वो क्या होगा। देखिए आरबीआई असिस्टेंट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। देखिए इसमें एसबीआई पीओ में कोई बच्चा बैठा होगा, वो भी आरबीआई असिस्टेंट को टारगेट कर रहा होगा। तो इसमें इस लेवल का कंपटीशन होता है कि हर किसी बच्चे का ये ड्रीम होता है कि वो आरबीआई के अंदर जो है वो अपनी पोस्ट पाए, ठीक है। मैं आपसे कहूंगा शुरू के, अगर मैं कहूं 1 से जो है वो 5 तारीख, मतलब जो है वो फर्स्ट टू 5 डेज का आपका टारगेट क्या होना चाहिए। बेसिक जो सबसे ज्यादा जो क्वांट में हमें देखने को मिलता है, क्या मिलता है सर? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, देन नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, बेसिक अर्थमेटिक जिसके चांसेस ज्यादा होते हैं आने के, और ऐसे अर्थमेटिक के टॉपिक जो डीआई में भी आपकी हेल्प कर दें, आपको उनको कवर करना है कॉन्सेप्ट के साथ। देन पजल और सिटिंग अरेंजमेंट। देखिए मैं हमेशा बोलता हूं रीजनिंग के अंदर पजल और सिटिंग का वेटेज अच्छा खासा बढ़ चुका है। मैं अगर एसबीआई पीओ के पैटर्न को देखूं, जहां पे 30 में से 25-26 नंबर पजल आई है, इन जनरल आरबीआई के अंदर भी हम नियर अराउंड 60% का वेटेज पजल का देखते हैं। पजल को आपको हल्के में नहीं लेना है। डेली मैं इस चैनल पे पजल की प्रैक्टिस करवा रहा हूं। अगर आप इस चैनल को गो थ्रू करेंगे, आपको मैं दिखा देता हूं, यहाँ पे ये रीजनिंग बाय अर्पित सर चैनल है। आप जैसे इसके लाइव सेक्शन में जाएंगे, आप देख रहे होंगे कि लगातार मैं केवल पजल कवर कर रहा हूं। आज भी जो है वो पजल का सेशन चलेगा। मेक श्योर करें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम पजल मैं एग्जाम से पहले आपको देने वाला हूं। देन हम बात करते हैं सिलॉग की, इनइक्वालिटी की, ब्लड रिलेशन के, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होंगे। इंग्लिश में आरसी, क्लोज टेस्ट, एरर डिटेक्शन और फिल इन द ब्लैंक्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो कॉन्सेप्ट आपके इंग्लिश पे यहाँ पे क्या कहते हैं होने वाले हैं। फोकस हमें क्या करना है? देखिए लास्ट के 15 डेज में मैं ये कहूंगा कि पहले 5 से 6 दिन कोशिश करें 2 से 3 घंटे का समय आपको क्वांट और रीजनिंग की प्रैक्टिस में जो है वो देना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश में आपका 1 से 2 घंटे होना चाहिए। कम से कम 100 क्वेश्चंस को आपको एनालिसिस करना है, प्रैक्टिस करना है। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके, चाहे क्वांट में हो, रीजनिंग में हो या फिर इंग्लिश में हो, ठीक है। एक्यूरेसी में आपको पहले फोकस करना है, देन स्पीड। ये मैं हमेशा कहता हूं, साइकिल चलाना सीख जाओगे तो साइकिल स्पीड में भी चलाना सीख जाओगे, बट साइकिल चलानी नहीं आती है तो स्पीड कभी नहीं बना पाओगे। इसलिए पहले एक्यूरेसी मेंटेन करिए। एक्यूरेसी आपकी अच्छी होगी, स्पीड अपने आप जो है वो फॉलो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 6 to 10 डेज का जो प्लानिंग है, इसमें आपको कोशिश करना है मॉक टेस्ट प्लस एनालिसिस में। वैसे आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है, ठीक है। ये मैं कहूंगा कि ये आप फर्स्ट डे से ही प्लान कर लीजिए। डेली एक मॉक टेस्ट दीजिए, अपनी परफॉर्मेंस को डीप एनालिसिस करिए। ये समझिए कि आपसे क्या मिस्टेक हो रही है, क्या आपसे गलतियां हो रही हैं, वीक एरियाज नोट डाउन, जो भी आपके रेपिटेटिव मिस्टेक्स हैं। टाइम मैनेजमेंट पे फोकस करिए, क्योंकि एट द एंड गेम यहाँ पे एक्यूरेसी जब आप मेंटेन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि गेम यहाँ पे स्पीड का है। 90 प्लस 95 के अराउंड कट ऑफ जो है वो आरबीआई के अंदर हमने देखे हैं। इसलिए थोड़ा सा आपको फोकस ये करना होगा कि जितना ज्यादा आप अच्छे अटेम्प्ट्स करेंगे एक्यूरेसी के साथ, उतना बेहतर फायदा आपको एग्जाम के अंदर होगा, ठीक है। ओके, सेक्शनल फोकस भी आपको देना है। इफ पजल टेक्स टू मच टाइम, प्रैक्टिस इजियर सेट फर्स्ट, इंप्रूव कैलकुलेशन स्पीड फॉर क्वांट, रीड एडिटोरियल्स डेली टू एनहांस इंग्लिश कॉम्प्रिहेंसिव। देखिए हमें सेक्शनल टेस्ट में हमेशा ये कहता हूं कि कंप्लीट मॉक देने से पहले सेक्शनल टेस्ट, सेक्शनल मॉक को भी दीजिए, क्योंकि यहां से आप सेक्शन वाइज इंप्रूव करेंगे। जैसे मैं कहता हूं कि पजल अगर 15 नंबर मिनिमम और 20 से 24 नंबर तक के आने के आसार हैं, तो हमें हर एक तरह की जो पजल, कोई भी आप मॉक टेस्ट लिए होंगे, उसमें सेक्शनल पजल का
कैलकुलेशन का, सिंप्लीफिकेशन का, आरसी का, सेक्शनल भी दिया होगा, उसको भी आप टाइम बाउंडेड मैनर में करिए ताकि आपको सेक्शनल कॉन्फिडेंस यहां पे मिले। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। मॉक टेस्ट एनालिसिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन अटेम्प्टिंग द मॉक टेस्ट इटसेल्फ। स्पेंड एटलीस्ट 2-3 आवर्स जो है वो रिव्यूइंग ईच टेस्ट। मतलब मैं हमेशा बोलता हूं, अगर मॉक टेस्ट देने सिलेक्शन हो जाते तो हर कोई जो है वो आज बैंक के अंदर होता। मॉक टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं है, देने के बाद अपनी गलतियों को एनालिसिस करना, उन गलतियों में आपने क्या ऐसी मिस्टेक करी है जो बार बार रिपीट हो रही है और मैं ऐसी कौन सी चीज करूं जिससे अब ये मिस्टेक रिपीट ना हो। अगर आप ये प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपको मॉक टेस्ट देने में दिक्कत नहीं होगी और एक कॉन्फिडेंस के साथ आप जो है वो मॉक में अपना नंबर इंप्रूव कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद अगर मैं जाऊं, अगले 11 से 13 दिन आपको इंपॉर्टेंट जो है वो कहते हैं कॉन्सेप्ट को रिवीजन करना है, जिसमें आपके फॉर्मूले हो जाएंगे, प्रीवियस जो भी पेपर्स हो जाएंगे उनको आप एक बार गो थ्रू कर लेंगे। हाई स्कोरिंग टॉपिक जैसे सिंप्लीफिकेशन, सिलॉग, एरर डिटेक्शंस में आप जो है वो काम कर पाएंगे। प्रैक्टिस मिक्स क्वेश्चन जिसमें सेक्शन वाइज, मैंने आपसे क्या कहा, सेक्शन वाइज आपका पजल, सिलॉग, इनइक्वालिटी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, रैंक पजल, कोडिंग डिकोडिंग, सब्स्टिट्यूशनल फॉर्म, ये सारे पॉइंटर आपको यहाँ जो है इंप्रूव करने होंगे। 2 आरसी एटलीस्ट कोशिश करें आप डेली प्रैक्टिस करिए। ग्रामर रूल और वोकैब भी जो है वो आपको थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्या आपको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको कहूंगा 1-2 आप लाइट मॉक, देखिए लाइट मॉक टेस्ट क्या होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट के लेवल होते हैं। देखिए जनरली जो हमने ऑब्जर्व किया है, जो आप करंट में मॉक टेस्ट दे रहे होंगे, एग्जाम में आप जाएंगे तो आपको उससे लो लेवल मिलता है। इसका कारण यह है कि अगर मान लीजिए कभी भी मॉक टेस्ट के अंदर फ्लक्चुएशन होगी तो आप कहेंगे अरे यार मैंने तो जिस मॉक से प्रैक्टिस करी थी उसका लेवल कुछ ज्यादा ईजी हो गया। तो इन जनरल ये देखा जाता है कि अगर आपने मॉक में एक डिसेंट स्कोर बना लिया है तो आपको एग्जाम का जो पैटर्न है वो लगभग हलवा लगता है। इसलिए कोशिश करें जो आपको लगता है कि नहीं यार ये थोड़ा सा इसमें नंबर मेरे बन जाते हैं, उस वाले मॉक को भी आप आखिरी के 3 से 4 दिन में जरूर ट्राई करें। ठीक है, फॉर्मूला ट्रिक से इन सभी को आपको रिवाइज करना है। क्या आपको नहीं करना है, बहुत सारे, मतलब एक दिन में 15 मॉक आप नहीं दे सकते हैं। मैक्स टू मैक्स कोशिश करें कि अगर आप 2 दे पा रहे हैं, ठीक है, अभी आपके पास बस समय है कि आप सुबह एक मॉक देते हैं, 2 से 3 घंटे एनालिसिस करते हैं, एक मॉक शाम को दे लिया, ठीक है। मतलब एन नंबर ऑफ मॉक मत दीजिए कि आप बिल्कुल एक प्रकार से माइंड एग्जॉस्ट हो जाए, ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, अवॉइड ओवरलोडिंग योर ब्रेन विथ न्यू कॉन्सेप्ट। देखिए लास्ट के चंद दिनों में आप कुछ नया नहीं पढ़ सकते हैं, ऑलरेडी आपने 1.5 से 2 महीने 2.5 महीने की स्टडी आपने कर ली है, तो कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, ये आपको परेशान करेगा। ठीक है, ओके। मैं जब यहां पे कहता हूं कि आपको लास्ट के 15 दिन में क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन नंबर सीरीज को क्विक मार्क्स के लिए आपको फोकस करना है। शॉर्ट ट्रिक्स पे आप काम करिए कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस जो है वो उनकी प्रैक्टिस करिए, बट लेंदी क्वेश्चंस अगर आपको मिलते हैं तो उसको अवॉइड करिए, चाहे मॉक टेस्ट हो या कंप्लीट पेपर हो। रीजनिंग की हम बात करते हैं, पजल की प्रैक्टिस आप डेली करिए, बट किसी पर्टिकुलर पजल में स्टक मत हो जाइए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, इमीडिएट आप नेक्स्ट पजल पे आ जाइए। अटेम्प्ट इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस फर्स्ट, स्किप टाइम कंज्यूमिंग पजल इनिशियली। मतलब मैं बिल्कुल क्लियर हूं इस चीज में कि अगर कोई पजल आपका टाइम ज्यादा ले रही है, उस पजल को इमीडिएट स्किप करके अगली पजल पे आ जाइए, अभी आपको मैक्सिमम मार्क्स गेन करने हैं। इंप्रूव रीडिंग स्पीड एंड कॉम्प्रिहेंसिव, फोकस ऑन ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन लाइक एरर डिटेक्शंस, प्रैक्टिस क्लोज टेस्ट रेगुलरली। ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको मैक्सिमम मार्क्स देते हैं। ठीक है, तो इनको आप लगातार यहाँ पे प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंस ऑफ मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा है कि मैं आपसे कहूं कि क्लास टीचर से ज्यादा आपके लिए बड़ा टीचर मॉक टेस्ट है, क्योंकि मॉक टेस्ट पहली चीज आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। आपको 1 घंटे के अंदर कैसे अप्रोच करनी है, किस सेक्शन को पहले करना है, किसको बाद में, सब टॉपिक में हमें क्या फोकस करना है क्या नहीं, किनको पहले करना है किनको छोड़ना है, ये आपको मॉक टेस्ट जो है वो सिखा रहा होता है। अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पे काम करिए। एग्जाम का टेम्परामेंट, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि घर पे आप मॉक टेस्ट देंगे तो आप इतने फैमिलियर हो जाते हैं कंसिस्टेंसी से कि आपको फिर एग्जाम में ज्यादा जो कहते हैं ना कि यार धड़कन बढ़ गई सर, डर लग रहा है, वो वाली फीलिंग फिर आपको एग्जाम सेंटर के अंदर नहीं आती अगर आप कंसिस्टेंट घर पे
मॉक दे रहे हैं तो, ठीक है। एम टू अटेम्प्ट एटलीस्ट 8 to 10 फुल एंड मॉक टेस्ट इन दिस, मैं मिनिमम बात कर रहा हूं सर, मिनिमम। मैं अगर कहूंगा कि अगर आप फुल टाइम अभी स्टूडेंट हैं, आप कोई दूसरा काम नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट कोशिश करिए कि एक सुबह मॉक दे दें, उसको डीप एनालिसिस कर लें, एक शाम को मॉक टेस्ट दे लें, उसको डीप एनालिसिस कर लें। उतना नहीं कर पा रहे हैं, इतना तो आपको मिनिमम करना ही पड़ेगा सर, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं होना चाहिए। डिवाइड योर टाइम वाइजली अमंग सेक्शंस, डू नॉट स्पेंड मोर देन 30-40 सेकंड ऑन अ सिंगल क्वेश्चंस, स्किप डिफिकल्ट क्वेश्चंस एंड रिटर्न लेटर, ठीक है। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन में टाइम लग रहा है, सीधे जो है वो अगले क्वेश्चन पे आइए। आपका एम यहाँ पे एक्यूरेसी के साथ गुड जो है वो अटेम्प्ट्स में है। ये पीओ लेवल पेपर नहीं है कि अगर आप डिसेंट अटेम्प्ट्स भी करेंगे तब भी चल जाएगा। यहाँ पे क्लरिकल लेवल में ऑलरेडी हमने देखा असिस्टेंट लेवल पे 90+ कट ऑफ जाता है, तो आपकी समझदारी जो है वो काफी काम आने वाली है। तो मैं आपको अगर सिंपल कहूं तो ये एक रूटीन एग्जांपल के तौर पे मैं दे रहा हूं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग अपडेट कर सकते हैं। कोशिश करें कि सुबह आप क्वांट की प्रैक्टिस कर लीजिए, आफ्टरनून में रीजनिंग प्रैक्टिस कर लीजिए, इवनिंग में इंग्लिश लगा लीजिए, और नाइट में आप मॉक टेस्ट या रिवीजन कर सकते हैं। इन जनरल जो बच्चे जो कंप्लीट जिनके पास टाइम है, वो सुबह एक मॉक टेस्ट दे लेते हैं, उसको रिवीजन करके उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस कर लिए, उसके बाद क्वांट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रीजनिंग के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इंग्लिश के, और फिर एक शाम को मॉक टेस्ट देते हैं और उसको भी डिटेल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये एक इन जनरल रूटीन है जो मैंने बताया। आपको लगता है कि इसमें कुछ अपडेशन हो सकती है, जरूर करिए सर, ठीक है, ओके। सो कॉमन मिस्टेक्स क्या है? आप अगर मॉक टेस्ट को इग्नोर कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती है। किसी सेक्शन में ज्यादा टाइम लग रहा है, वो भी गड़बड़ है। डिफिकल्ट क्वेश्चन फर्स्ट में नहीं करना है, और अगर आप रेगुलर रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लिए दिक्कत है, तो भी आपके लिए चैलेंज है। ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट रहिए, डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करिए, हेल्दी रूटीन और प्रॉपर स्लीप के साथ चलिए, ठीक है। कॉन्फिडेंट रहिए और पॉजिटिव रहिए, ये आपको एग्जाम में जो है वो हेल्प करेगा। आप अगर सिस्टमैटिक चल रहे हैं ना, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस मेक श्योर करें कि आपकी कंसिस्टेंसी जो है वो प्रॉपर जरूर होनी चाहिए, ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आते हैं। तो फाइनल में यही कहूंगा आपको कि 15 डेज में अचीवेबल है, यदि आप डिसिप्लिन और स्मार्ट जो है वो स्ट्रेटेजी जो है वो फोकस करते हैं। हाई वेटेज टॉपिक पे काम करिए, सिटिंग और पजल को ज्यादा तवज्जो दीजिए, है ना। इनकी प्रैक्टिस मैं रेगुलर करवा ही रहा हूं, रेगुलर इस क्लास से, इस चैनल से जो शाम को सेशन होता है उसमें करके, पीडीएफ डाउनलोड करके प्रॉपर प्रैक्टिस कर लीजिए। मॉक टेस्ट को डिटेल एनालिसिस करिए। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी। सारे बच्चे मुझे बताइएगा, हालिया जो आपने भी आरबीआई का मॉक दिया है, हालिया आपने जो आरबीआई का भी मॉक दिया है, मुझे बताइएगा इसमें आपके टोटल स्कोर जो है वो कितने बने हैं। टोटल स्कोर कितना बना है, इसमें आपका मैथ का स्कोर क्या है, रीजनिंग का स्कोर क्या है, इंग्लिश का स्कोर क्या है, और इस पर्टिकुलर मॉक में आपका एक्यूरेसी का परसेंटेज जो है वो कितना आ रहा है, ये भी आप लोग मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो प्रॉपर जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्ट्रेटेजिक सेशन जो है वो प्रॉपर समझ में आया होगा। एग्जाम ट्यून की तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट ऑफरिंग्स हैं जो आप सभी लोगों को जानना चाहिए। जैसे फिलहाल हमने यहाँ पे धुरंधर का स्पेशल एक जो है वो कॉम्बो लॉन्च किया है। ये क्या है सर? अर्लियर भी हमने लॉन्च किया था, बच्चों का बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। इसमें सर हमने सारे के सारे बड़े बैचेस, आरएम फाउंडेशन, रिपीटर बैच, आरबीआई विजन, आईडीबीआई बैंक, लक्ष्य मेंस, एलीट एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, निर्माण का आईबीपीएस क्लर्क फाउंडेशन बैच, इसके अलावा नीफ फाउंडेशन बैच, ये सारे के सारे बड़े बैचेस आपको केवल और केवल 999 में यहाँ पे अवेल जो है वो हो रहे हैं, जो धुरंधर का हमारा कॉम्बो है उसके द्वारा। और एक और ऑफरिंग हमारे एक्स सर्विसमैन सर लोगों के लिए, देखिए हम प्राउडली कह सकते हैं कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है, हमने न केवल एक्स सर्विसमैन पे इनिशिएटिव लिया गाइडेंस और मेंटरशिप का, आज जब हम एन नंबर ऑफ सिलेक्शन देख पा रहे हैं हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रिटायर्ड सर लोगों के लिए, तो हमें खुशी है कि जिस दिशा में हम काम कर रहे हैं, अगर आप एक सीरियस एक्स सर्विसमैन है तो आपको यहां से हर एक गाइडेंस प्रॉपर मिलती है जो आपके सिलेक्शन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। सर हमने स्पेशल एक जो है वो पैकेज लॉन्च किया है हमारे एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के सर लोगों के लिए, जिसको हम बोलते हैं सर एक्स सर्विसमैन सुपर पैक। ये क्या है सर? इस पैक के अंदर केवल और केवल एक्स सर्विसमैन के जो हैं वो बैचेस अभी तक के जो बन चुके हैं वो मिल जाते हैं, करंट में जो ऑनगोइंग चल रहे हैं वो मिल जाते हैं, और आने वाले टाइम पे भी जो भी एक्स सर्विसमैन के बैचेस बनेंगे वो सब आपको सुपर पैक या सुपर नाइक के अंदर प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। इसको आप कहां से अवेल कर सकते हैं सर? या तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, या फिर कोई वीडियो, मान लीजिए आप यहां पे गए सर, आप चैनल पे गए, चैनल पे आप जैसे होम पे मैं गया सर, ठीक है,
तो रीजनिंग बाय अर्पित सर है। मान लीजिए मैं इसी पे अगर क्लिक करता हूं, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूं और जैसे मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाऊंगा, सबसे पहले आपको यहां पे क्या मिलेगा सर? सबसे पहले आपको ये जो है वो धुरंधर का कॉम्बो मिल जाएगा। तो ये धुरंधर कॉम्बो हमने यहाँ पे देख लिया। इसको अवेल करते समय कहीं भी कोड की अगर रिक्वायरमेंट पड़ती है, आप सीधे मेरा नाम ARPIT आप डाल दीजिएगा, आपको फ्लैट जो है वो एक्स्ट्रा एडिशनल अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो अच्छा खासा डिस्काउंट आपको ARPIT कोड यूज करने पे मिल जाएगा, इसको जरूर अवेल करें। इसके नीचे जब आप जाएंगे सर, तो आपको यहाँ पे सर एक्स सर्विसमैन सुपर नायक या सुपर पैक मिल जाएगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, ये ESM डेडिकेटेड हमारा एक्स सर्विसमैन पैक है सर। जैसे ही आप इसको अवेल कर रहे होंगे, यहां भी कहीं कोड की रिक्वायरमेंट अगर मांगेगा, तो आप मेरा नाम ARPIT डाल दीजिएगा, आपको अच्छा खासा डिस्काउंट इस बैच में भी प्रॉपर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है सर, ओके। आई होप आपको बताई गई इंफॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। कहीं कोई डाउट होता है इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप जरूर रखिएगा। टिल देन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। Thank you.